नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, तूफानी तेजी आते हुए दिख रही है भारतीय बाजार में और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका में डाउ फ्यूचर्स करीब 700 पॉइंट्स ऊपर हो गए हैं। परसेंटेज टर्म्स में ऑलमोस्ट नियर टू 2% ऊपर दिख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स, लेकिन भारतीय बाजार में जो तेजी है वो करीब 2.25% की है। निफ्टी डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, मैंने अपने दूसरे चैनल पे वीडियो बनाई जो पहली अभी, उसमें मैंने क्लियरली कहा कि अगर अब हमारा आज का हाई निफ्टी ब्रेक करता है और दोबारा ऊपर जाता है तो संभावनाएं है कि और बड़ी तेजी आएगी, और संभावना ये भी है कि बॉटम जो हमने कल बनाया है वो डबल बॉटम फॉर्म हो चुका है, अब ऊपर जाने वाला है बाजार। दोस्तों, बहुत ही शानदार संकेत हैं ये। कैसे हैं, पहले मैं आपको थोड़ा मार्केट को लेकर बताना चाहूंगा और उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा अंकुर उपाध्याय एसएमए वाले चैनल पे, क्योंकि इस चैनल पे हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो ज़्यादा बात नहीं करूंगा। सिर्फ इतना बताऊंगा कि आज हम लोग ऊपर खुले बढ़िया तेजी के साथ और गिरे, सेलिंग आई, बिकवाली आई और नीचे से दोबारा हम डेज हाई पे आ गए हैं। ये दिखा रहा है स्ट्रेंथ बाइंग, और आपके साथ लगातार शेयर कर रहा हूं, अमेरिका गिरेगा ज़्यादा, हम गिरेंगे कम, और जब बढ़ने की बारी आएगी तो हम बढ़ेंगे ज़्यादा, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारी नहीं अमेरिका की है। भारत में कल इंटरेस्ट रेट्स कट होने के चांसेस ऑलमोस्ट 99.9% प्लस हैं, तो कल ये भी एक भारत के लिए बड़ा पॉजिटिव आने वाला है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी कल इंटरेस्ट रेट्स भी कट करने के लिए तैयार हैं, ऐसा मानना है, 1/4 बेसिस पॉइंट्स का। लेट्स सी कितना आता है। मार्केट ब्रेथ सुपर डुपर हिट है और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में तो मोर देन दो छोड़ो 2.25% की तेजी है। बैंक निफ्टी 0.25% ऊपर है। सेंसेक्स और निफ्टी में भी 2.2% की तेजी देखने को मिल रही है। आज के टॉप गेनर्स हैं आईटी क्षेत्र, जितना गिरेगा उतना बढ़ेगा। दोस्तों, ऐसा होता हुआ दिख रहा है मार्केट में। देखो, आईटी बहुत ज्यादा दिक्कत में रहा है बीते कुछ दिनों में और आज यहीं से रिबाउंड आ रहा है, लेकिन आईटी पे भरोसा करने में अभी भी शक है, नहीं करना चाहिए हमें। क्यों? ये डायरेक्टली लिंक्ड है यूएस इकोनॉमी से, और यूएस इकोनॉमी प्रॉब्लम में दिख रही है। वहां पे कोई राहत नहीं है, वहां पे अभी अच्छे संकेत बिल्कुल नहीं है और आने वाले 6 महीने में आई थिंक नहीं होंगे। बट क्योंकि आप टूटे इतना एग्रेसिवली हो, इतने ज्यादा हो कि पुल बैक बाउंस बैक भी अगर आता है तो ये बहुत तेज भागेंगे, और आज एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। आईटी में पुल बैक देखने को मिल रहा है और पुल बैक छोटा मोटा नहीं, 3% का आ गया। स्टॉक्स की बात करूं तो कोफोर्ज 3.5% ऊपर है, एचसीएल टेक 3.25% ऊपर है, इन्फोसिस 4% ऊपर है, एलटीआई माइंट्री 4% ऊपर है, एम्फेसिस 5%, ओएफएसएस में 2.5% की तेजी है, परसिस्टेंट 0.25%, टीसीएस 2%, टेक महिंद्रा 3.25% और विप्रो करीब 2.5% ऊपर है। आईटी स्टॉक्स में रिबाउंड और तेजी जो है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि ये टूटे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनके लिए परेशानी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। तो फ्रेश खरीदारी के लिए इंतज़ार कर लें, जिनके पास है वो बेशक बने रहें। और मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि अगले 6 महीने में इनमें कहीं ना कहीं मौके बनेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी तो वेटेज कम करना चाहिए आईटी पे, क्योंकि आईटी की ना बड़ी कमाई होती है, मोर देन 60% कमाई होती है यूएस से, और यूएस में इस कदर प्रॉब्लम चल रही है कि मंदी का डर आ गया है। तो वहाँ पे इन कंपनीज की अर्निंग्स हैं, और अगर वहाँ प्रॉब्लम होगी तो इन कंपनीज की अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आएगा। तो ये न्यूज़ बेस नहीं गिर रहे हैं, ये अर्निंग्स को लेकर खतरा है इसलिए गिर रहे हैं। तो यहाँ भी हमें सावधानी ही बरतनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करूं तो पीएसयू बैंक्स और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट मीडिया में भी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करता हूं दोस्तों, जो खबरों के दम पर एक्शन में दिख रहे हैं। पहले बात करना चाहूंगा बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 3.25% ऊपर है। खबर आते हुए दिख रही है, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से 2385 करोड़ रुपीस के ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन किट फॉर M117 है, M117 V5 हेलीकॉप्टर्स। तो ये खबर आई है जिसके बाद आज ये शेयर आपके लिए लगभग 3.25% बाजार की तेजी के साथ आता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें कुछ और स्टॉक्स के बारे में तो बजाज फाइनेंस, सीएलएसए की एक दमदार रिपोर्ट आई है बजाज फाइनेंस पे कि ये पुराना दिग्गज खिलाड़ी है, सचिन तेंदुलकर से कंपेयर किया है, कहा है कि क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। तो अभी करंटली जो है ना वो फॉर्म थोड़ी सी खराब हो गई थी बजाज फाइनेंस की, लेकिन कंपनी एकदम क्लास है, तो बेहतरीन कंपनी है। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये था उस रिपोर्ट का कि सब कुछ अच्छा बोला, लेकिन टारगेट प्राइस जो दिया है वो करंट मार्केट प्राइस से नीचे का है। स्टॉक में अभी अराउंड 8800 के समथिंग के भाव हैं और 8580 के समथिंग का इस स्टॉक पे टारगेट दिया है।
दूसरी तरफ स्टॉक है दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक, जिसपे रिपोर्ट आते हुए दिखी है और ओला इलेक्ट्रिक को डाउनग्रेड करते हुए टारगेट में कटौती करी है। 70-75 रुपए से टारगेट कट कर करीब 60 रुपए का टारगेट दिया है ओला इलेक्ट्रिक को। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है इस स्टॉक के लिए, लेकिन आज बाजार के साथ ये भी ऊपर आता हुआ दिख रहा है। इस समय मार्केट डेज हाई पे है और इसको ऊपर खींचने का काम कर रहा है दिग्गज आईटी सेक्टर, साथ ही साथ कुछ बैंकिंग स्टॉक्स और फार्मा क्षेत्र की कंपनियां भी काफी कमाल करते हुए दिख रही हैं। तो क्लियर कट आज जो जितना गिरा उतना बढ़ता हुआ दिख रहा है। बाकी आपको जज्बाती नहीं होना है, आपको अच्छे क्वालिटी और यूएस से जिनको ज्यादा लेना देना नहीं है उन कंपनी से हटकर सोचना है बस। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।